हेलो दोस्तों, VT इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को देखा था, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को सबको देखा था। sin थीटा 0 to 90 इंक्रीज होता है, cos थीटा 0 to 90 डिक्रीज होता है, tan थीटा 0 to 90 डिक्रीज होता है। फिर आपने देखा था कि 1/tan थीटा cos थीटा, 1/sin थीटा cos थीटा और 1/cos थीटा sec थीटा। तो हम लोग जाने कि वैल्यू जो है वो आखिर प्रूफ कैसे किया जा सकता है, कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि sin 0 डिग्री का आखिर मैथमेटिकल प्रूफ क्या है। किसी भी चीज का, कोई भी फंक्शन का, कोई भी वैल्यूज का आखिर मैथमेटिकल प्रूफ क्या है। तो देखिए, जब भी हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ की बात करते हैं तो पहले डिफाइन करेंगे। क्या कि जब sin थीटा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा P/h, यानी कि sin थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अगर बनाते हैं ग्राफ, तो यहां से हम लोगों ने रेक्टेंगल ले लिया ए बी सी। अगर हम साइन थीटा 0 करेंगे, अब देखिए थीटा का जो फॉर्मेशन होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्मेशन होता है। 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360। अब तो 0 डिग्री कहाँ पे बनेगा, यानी कि यहाँ पे ही ऑरिजिन के पास लाई कर रहा है। 0 डिग्री का मतलब कि वैल्यू लाइंग इन द ऑरिजिन इटसेल्फ, यानी कि थीटा 0 मतलब कि अगर हम 0 खोलेंगे तो जो P रहेगा आपका B पॉइंट पे तो लिनियर रहेगा, इसी पॉइंट पे फिक्स हो जाएगा। यानी कि sin थीटा जो रहेगा आपका P/h। तो sin थीटा जब अगर P आपका 0 हो गया, किसी भी चीज से अगर 0 को डिवाइड किया जाए तो क्या हो जाता है 0, इसलिए sin 0 आपका 0 कहलाता है। तो ये जस्ट एग्जांपल भी है कि आपका जो हो गया sin थीटा का 0 मतलब आपका P जो है 0 शिफ्ट करता है और वो आपका 0 ऑरिजिन पे कोलाइड करता है, पॉइंट बनाता है, तो अपना sin थीटा 0 पे 0 आ जाता है। अब हम लोग sin 30 को देखेंगे कि sin 30 का कैसे वैल्यू आता है। तो sin 30 के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं मस्त तरीके से। sin 30 के लिए हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। अब अगर हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी, तो सारा साइड ए है, आपका ये भी ए हो गया। जैसे ए लेंगे और ये पॉइंट डी मिल रहा है तो ये कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। अब देखिए मस्त तरीके से होगा क्या, जब आपका साइड सारा ए है, आपने डिवाइड किया परपेंडिकुलर सेट करवाया तो a/2 हो गया। तो अगर हमको AD निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ AD, आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा ही होगा। क्या हो जाएगा AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे को अगर पूछा गया ये 90 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री, वन ट्रायंगल में आपको जितना भी एंगल फॉर्म करेगा 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये अगर 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल, 30 60 हमने अज्यूम किया जो प्रोपोर्शन में चेंज कर रहा है। तो अब देखते हैं AB का स्क्वायर A स्क्वायर, AD का स्क्वायर आप लोगों को निकालना है तो x मान लो, AD रहने दो। BD का स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 4 a/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करवाएंगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आपका x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, x स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4। तो x इक्वल टू कितना जाएगा √3a/2। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया √3a/2। अब देखिए sin जब 30 निकालेंगे, sin 30 हम लोगों ने पढ़ा है कि जो थीटा के जो सामने वाला साइड होता है वो आपको परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये आपका P/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ से P/h a/2 और हाइपोटेनियस a। sin थीटा हमको कितना मिल गया 1/2 मिल गया। sin 60 का निकालते हैं, तो जब sin 60 निकालेंगे तो फिर से P/h कर दीजिए। तो P/h कितना हो जाएगा आपको यहाँ से हमारा सामने वाला 3a/2
और यहाँ से आपका हाइपोटेनियस ए, यहाँ से आपका √3/2 आ गया। अब देखिए साइन 0 हमने देखा, 30 देखा, 60 देखा, अब हम लोग के पास है 45 और 90 डिग्री। तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं। तो कोई भी वैल्यू आप कोऑर्डिनेट चेंज करके भी निकाल सकते हो और ज्योमेट्रिकली भी निकाल सकते हो। तब देखिए अब अगर हम लोग को 45 लेना है तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। अब यहाँ पे 90 डिग्री और ये जो आपका रहेगा 45 45। अब ये अगर साइड ए है और ये साइड ए है, यानी कि परपेंडिकुलर का साइड ए और आपका बेस का साइड ए है, तो ये कितना जाएगा, ये √2 हो जाएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। अगर हमारा AC निकालना है, AC² = A² प्लस A²। AC² कितना आ जाएगा 2A², तो AC कितना आ गया √2। अब देखिए sin 45, तो अगर sin 45 निकालना है तो P/H कर दीजिए। P कितना था A/A √2, तो कितना आ गया 1/√2। अगर उसी तरीके से अगर इसको 45 लेके कंसीडर करना है, चलो हम लोग इधर से 45 कंसीडर करते हैं, P/H A/A√2। तो किसी भी तरीके से cos 45 किसी भी तरीके से करोगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आपका कर लीजिए A√2 1/√2। अगर tan 45 करना है तो क्या आ जाएगा P/B A/A1। तो किसी भी तरीके से ज्योमेट्रिकली 30 60 0 सब कुछ प्रूव कर सकते हो। आपका इसी तरीके से आपका एंगल का डेरिवेशन आ जाता है। तो देखिए जैसे ही अगर हम लोग 0 को प्रूव किए थे तो हम लोगों ने क्या बताया था कि आपका जो P का जो रेजिस्टेंस है वो आपका 0 हो जा रहा था। तो थीटा का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो यहाँ पे अगर ट्रायंगल ले रहे हैं तो 0 हो जा रहा था। अब देखिए 0 और 90 को एक्चुअली प्रूव करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एक हम लोगों ने जो मैथमेटिशियन कम्युनिटी है उन्होंने बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री माना जाए। जैसे 0 पे आपका क्या हो गया, P 0 हो गया तो आपका हाइपोटेनियस ऑब्वियसली वहां पे डिवाइड करना था, तो 0 को आने से हम लोग तो यहाँ पे भी हाइपोटेनियस भी तो 0 होना चाहिए था, बट वैसा जो कि चलो देयर इज सर्टेन हाइपोटेनियस एंड वहां पे डिवाइड करोगे 0 से तो आपका क्या हो गया 0। अब वैसे sin 90 को जब प्रूव करना था तो क्या हो जाएगा P/H। यहाँ पे जो एजम्पशन माना गया कि आपका P जो है इक्विवेलेंट टू H हो जाता है। किसी भी चीज को सेम एक चीज से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो उस अनुसार से हम लोग टेबल बना लेते हैं। sin थीटा का टेबल बना लो। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो आपका आ जाएगा 0 पे 0, 30 पे 1/2 और ये आपका 1/2 √3/2 और ये आपका 1। cos थीटा का क्या आ जाएगा बच्चों, cos थीटा का ये शिफ्ट हो जाएगा 1 √3/2 1/2 फिर आपका 1/2 और ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। tan थीटा का बच्चों क्या हो जाएगा, tan थीटा का हो जाएगा आपका डिवाइड कर दीजिए 0/1 आपका 0 हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ से √3 हो जाएगा और यहाँ से आपका इंफिनिटी। तो ये 0 to 90 tan थीटा इंक्रीज करता है, cos थीटा डिक्रीज करता है, tan थीटा इंक्रीज करेगा। अब हम लोगों ने बताया था कि 1/tan थीटा क्या हो जाता है cos थीटा। तो cos थीटा का भी कर लीजिए 0 30 45 60 90। यहाँ से जब से करते हो तो आपका 0 पे कितना मिल जाएगा 1/0 इंफिनिटी 1/√3 आपका √3। यहाँ से कितना मिल जाएगा 1, यहाँ से कितना मिल जाएगा 1/√3 और 1/इंफिनिटी 0। फिर आपका cos थीटा फिर यहाँ पे sec थीटा का कर लीजिए 1/sec थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका 2/√3 हो जाएगा फिर √2 हो जाएगा फिर आपका 2 हो गया और फिर आपका 1/0 इंफिनिटी हो गया। फिर आपका
साइन थीटा का CSC थीटा कर लीजिए, CSC थीटा, CSC थीटा का करने से 1/0 इंफिनिटी 2 हो गया, फिर आपका √2 हो गया, फिर आपका 2/√3 हो गया, और फिर आपका 1 हो गया। तो इसी अनुसार हम लोगों ने देखा कि सारे का ज्योमेट्रिकली प्रूफ क्या आता है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग को रिलेवेंट वीडियो रिक्वायरमेंट हम लोगों से डिमांड करिए कि सर इस टॉपिक पे हम लोग को वीडियो की जरूरत है। हम लोग इनफिनिटी आपको सारे टॉपिक पे अच्छे अच्छे वीडियो बना के देंगे। थैंक यू सो मच।